हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विराम सोलंकी और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन। चलो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले उस चैप्टर का थ्योरेटिकल नॉलेज या तो फिर उस चैप्टर का बेसिक नॉलेज हमको होना जरूरी है। अगर हमको मालूम ही नहीं है कि व्हाट इज कोरिलेशन, देन हाउ वी विल बी एबल टू स्टडी इट। तो सबसे पहले हम उस चीज के बारे में थियोरेटिकली थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझेंगे, फिर उसकी डेप्थ में जाएंगे, फिर उसके सम्स करेंगे और फिर उस तरह से हम चैप्टर फिनिश करेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। अब रिलेशन का मतलब तो हम सबको मालूम है, किसी ना किसी के साथ उनका हमारा कोई ना कोई रिलेशन तो हमारा होता ही है। बट यहां पर स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन मतलब क्या? तो स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन की कुछ अलग डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला कोई भी ऐसे दो वेरिएबल या तो कोई भी ऐसे दो फैक्टर्स जिन फैक्टर में पर्टिकुलर रीजन की वजह से एक साथ में चेंजेस होते हो, तो वो दोनों फैक्टर्स या तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक टाइप का कोरिलेशन है। उसको अगर हम एग्जांपल से समझे तो कुछ यूं कहूंगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला है प्राइस डिमांड। हमने 11th में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, जिसमें हम बेसिक एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीज। हमने ये पढ़ा कि अगर किसी भी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी और उसकी प्राइस कम होगी तो डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ ऐसी रिलेशन है जिसकी वजह से प्राइस कम होती है तो उसके साथ डिमांड बढ़ती है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। इसका मतलब देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दूसरा एक एग्जांपल देते हैं हम, रेनफॉल और क्रॉप प्रोडक्शन। मान लो हम इतना तो बेसिक नॉलेज हम सबको होगा कि जितना ज्यादा रेनफॉल होगा उतना ज्यादा अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, उतनी ज्यादा अच्छी खेती होगी, किसान अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसका मतलब ज्यादा रेनफॉल मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, कम रेनफॉल मतलब कम प्रोडक्शन। इसका मतलब देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर या सेविंग, हमारे पेरेंट्स हमारे या तो हम भी अगर कुछ छोटा मोटा कुछ भी काम करते हो तो हमारे घर में एक फिक्स इनकम होती है कि हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी हमारे घर में आता है, उसमें से हम कुछ खर्चा करते हैं, कुछ बचाते हैं, कुछ हम एक्सपेंस के तौर पे यूज करते हैं, कुछ हम सेविंग के तौर पर यूज करते हैं। इसका मतलब जितना आप एक्सपेंस बढ़ाओगे सेविंग उतना कम होगा और जितना आप सेविंग बढ़ाओगे एक्सपेंसेस उतने कम होंगे, या तो फिर कम करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस जितना ज्यादा सेविंग उतना कम, एक्सपेंसेस जितने कम सेविंग उतनी ज्यादा। इसका मतलब देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंस एंड सेविंग्स। The more you spend, the less you save. The lesser you spend, the more you save. इसका मतलब there is a relationship between expense and save. तो फिर कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इसके ऊपर से अगर हम समझे तो if there are simultaneous changes, simultaneous मतलब एक साथ, if there are simultaneous changes in the value of two variables, कोई भी दो वेरिएबल की वैल्यू में एक साथ में चेंजेस आए ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट, कोई भी वजह से, डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से या तो फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से, किसी भी वजह से अगर दो वेरिएबल की वैल्यूज में एक साथ में चेंजेस आते हैं तो वो दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, कोई वजह से, जैसे कि प्राइस डिमांड, हमने वो 11th में काफी डिटेल में भी पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड में, कि क्यों ऐसा होता है, क्यों प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, क्यों प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा होगी। तो मैं वो टॉपिक में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली हम समझ ले तो भाई प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, एक साथ में चेंजेस आएंगे। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई वैसे उस तरफ डिमांड फॉल हुई, जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुई उस तरफ डिमांड इंक्रीज हुई। एक साथ में चेंजेस आते हैं, साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब if there are simultaneous changes in the values of two variables due to direct or indirect cause effect,
then it is said that there is correlation between two variables. ठीक है, चलो ऐसा बहुत सारे टाइप के रिलेशंस हमने लाइफ में हमारे भी होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ हमारा फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हमारे BFF होते हैं और कुछ फ्रेंड्स हमारे साथ नाम के फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हायर वाले होते हैं, हम अगर कहीं पे मिल जाए तो हायर होकर के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हम जिसको बोलते हैं, जो हमारे साथ ही रहते हैं और जिनमें काफी हमारे उसका इंटरेक्शन भी ज्यादा होता है। ऐसे ही कुछ रिलेशन यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में भी होते हैं। हमको वो रिलेशन के बारे में उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री मतलब क्या, रिलेशन की डिग्री मतलब क्या, तो उसको हम सिंपली बोलेंगे व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब क्या, वो क्या होता है, उसमें डिग्री क्या होती है। तो बेसिकली दो वेरिएबल्स हमने देखे जो एक दूसरे से कुछ ना कुछ टाइप के, मतलब कुछ ना कुछ वजह से रिलेशन में है, कुछ ना कुछ वजह से उन दोनों के ऊपर एक दूसरे का इफेक्ट होता है। तो ऐसे कोई रिलेशन हो और वो रिलेशन को मुझे मेजर करना हो, तो जैसे कि हम हमारी सोशल लाइफ में हम हर तरह के रिलेशन मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे और हमारे पापा के बीच में कैसा रिलेशन आप मेजर कर सकते हो कि 10 रिलेशन या 15 रिलेशन है, नहीं। हमारे फ्रेंड्स के बीच में रिलेशन मेजर कर सकते हो कि 100 रिलेशन या 20 रिलेशन, नहीं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स वो करता है, स्टैटिस्टिक्स दो वेरिएबल्स के रिलेशन को मेजर करता है। वो रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, वो बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो मेजर करता है। मतलब बेसिकली देखने जाए तो प्राइस के अंदर चेंजेस करने से या तो फिर प्राइस अप करने से डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो हमको कोरिलेशन बताता है। क्या इफेक्ट आएगा मतलब कितना इफेक्ट आएगा। मान लो मैंने प्राइस 5 रुपए कम कर दी, तो उससे डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा, डिमांड कितनी बढ़ेगी या तो डिमांड कितनी राइज होगी। प्राइस मैंने 5 रुपए बढ़ा दी तो डिमांड कितनी कम होगी, डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। उस चीज को स्टडी करने के लिए हमको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर कोरिलेशन, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, वो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। The measure of strength of a linear correlation between two variables is called the correlation coefficient. कोई भी दो वेरिएबल के बीच में जो इंटररिलेटेड है, जो कनेक्टेड है, जो कोरिलेटेड है, ऐसे जो वेरिएबल्स होंगे उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा, जो कोरिलेशन होगा, उसकी स्ट्रेंथ मेजर करने वाला जो फिगर होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और आपको पूरे चैप्टर में एक ही चीज फाइंड आउट करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स प्राइस एंड डिमांड। अगर कोई भी और जो भी हम कोई भी दो वेरिएबल्स हमको दिए होंगे उसके वो दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। चलो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट करेंगे हम r, स्मॉल r, ठीक है। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट किससे डिनोट होगा, स्मॉल r। समझ में आ गया। सबसे पहले थोड़ा रिवीजन फिर से कर लेते हैं। व्हाट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब ऐसे कोई भी दो फैक्टर्स जिनकी वैल्यू में एक साथ में चेंजेस आते हो, एक साथ में मतलब एट अ मोमेंट दोनों में साथ में चेंजेस आते हो, डजंट मैटर वो सेम डायरेक्शन में हो या उल्टी डायरेक्शन में हो। जैसे कि अब प्राइस की और डिमांड की बात करें, जब प्राइस इंक्रीज होती है तब डिमांड डिक्रीज होती है। इसका मतलब प्राइस और डिमांड में एक साथ में चेंजेस तो होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। रेनफॉल, क्रॉप प्रोडक्शन, जितना ज्यादा रेनफॉल होगा, जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, जितनी कम बारिश होगी उतना कम क्रॉप प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब अगर रेनफॉल बढ़ेगा तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा,
रेनफॉल कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, मतलब दो टाइप के कोरिलेशन हो गए, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या और नेगेटिव कोरिलेशन क्या मतलब क्या? तो पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू में एक साथ में चेंजेस हो और सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो। डायरेक्शन ऑफ चेंज मस्ट बी द सेम, वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ा तो यहाँ पर डिमांड डिक्रीज होता है, वो सेम डायरेक्शन नहीं हुआ, एक तरफ इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी तरफ डिक्रीज हो रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब रेनफॉल बढ़ता है तो क्रॉप प्रोडक्शन कम होता है, सॉरी रेनफॉल बढ़ता है तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है, रेनफॉल कम होता है तो क्रॉप प्रोडक्शन भी कम होता है, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस हो, जैसे कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और वही कोरिलेशन को मेजर करने वाला जो मेजरमेंट फिगर होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मींस द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कितनी बॉन्डिंग उनकी स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से।